बुध कंस, जिस बहन का रथ तू अपने हाथों से हाँकरा, यही बहन का बेटा तेरा अष्टम लाल तेरा काल। कंस कांप गया, अपनी तलवार उठाई और अपनी बहन का बाल पकड़े और उसको मारने लगा। भगनी हम तो मार अब द खड़ग पानी कची गई। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज श्लाघनीय गुणा सूर्य भवान भोजे यसस्करा सकथम भगनिम हन्यात स्त्री मुद्वा परमणि। स्त्री पर हाथ न छिन बल उठाई, और ये स्त्री नहीं है, तेरी बहन है, तो अपनी बहन को मार रहा है, महापाप लगेगा तुझे। कहा कि मेरी बहन का बेटा मुझे मारेगा तो वो क्या महापाप नहीं है? तेरा बेटा मुझे मारेगा, ये अच्छा है? वसुदेव जी ने कहा, देखो भाई मरना तो सबको, क्या हुआ तू मरेगा तो, मरना तो सबको है भाई। अगर वसुदेव अगर मेरा बेटा अगर तुझे मारता है तो उसमें बड़ी बात क्या है? देखो भाई मरना तो सब। अद्यवाब्द सतान तेवा मृत्यु वे प्राणी नाम दवा मृत्यु जन्मवताम वीरा देहे नासा जायते अद्यवाब्द सतान तेवा मृत्यु वे प्राणी नाम ध्रुवा। मरना बल सबुनी, आज मरो या कल मरो, कल मरा या परसों मरो, परसों मरो या 10 साल बाद मरो, चाहे 100 साल बाद मरो, हम सब उन मनो, तू भी मरेगा। कंस कहता मैं तेरे बेटे के हाथों से मरूंगा। वसुदेव जी ने कहा मेरे बेटे से भय लगता है, मैं तुझे कहता हूं कि मेरे जितने बेटे होंगे सब तुझे दे दूंगा। तब कंस मान गया। देवकी और वसुदेव को जेल खाने में बंद कर दिया। एक बेटा हुआ, कंस ने मार दिया। 6 बेटे हो गए, कंस ने सब मार दिए। 7वें हुआ, जिसका भगवान ने भगवती की कृपा से उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब अष्टम लाल बन करके भगवान आए, देवताओं को पता चला, देवता लोग स्वागत बंदन करने के लिए आए। भगवान का स्वागत समारोह जब किया गया तो भगवान के प्राकट्य का समय, सुंदर समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग हो गया, भवकरण आ गया। 12 बजे रात्रि का समय हो गया। उस 12 बजे रात भगवान कृष्ण अपनी मां और अपने पिताजी के सामने, देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधारुदं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं शांतपयोध शोभगम। बड़ी शोभा हो रही थी भगवान की। एक हाथ पर शंख चक्र पद्म के साथ भगवान नारायण प्रकट हो गए थे। वसुदेव जी और देवकी ने प्रणाम किया और कहा 4 हाथ वाले क्यों बन करके आए? भगवान ने कहा 4 हाथ वाला इसलिए बन करके आया पिताजी, जब मैं तुम्हारे बेटा के बनू तो मुझे तुम छोड़ करके गोकुल ले जाना। गोकुल में एक कन्या का जन्म हुआ, उसको वहां से उठा करके लाना पिताजी, बाद बाकी किसी से मत घबराना। इतना कहकर के भगवान कृष्ण बबुआ प्राकृत शिशु, एक छोटे से कन्हैया बन करके प्रकट हो गए। लेकिन तूष्णिम बबुआ, रोए नहीं। जब राम अवतार में रोए थे भगवान तो इतने रोए थे कि महल हिल गया था। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को ऐसा लगा जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, पर यहां नहीं रोए भगवान। तुरंत वसुदेव जी ने भगवान को एक टोकरी पर रखा और जैसे निकलने लगे, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सब सो गए, चलने लगे। और जैसे बाहर निकले, यमुना जी में पहुंचे, यमुना जी में बाढ़ आ गई। उमड़ उमड़ करके भगवान ने एक पैर बाहर कर दिया। शायद यमुना जी भगवान का दर्शन करना चाहती थी। तब तक भगवान ने कहा मेरा दर्शन क्यों कर रही है? पिताजी के सामने मिलने आ रही है मुझसे। शायद भगवान ने लात मारी यमुना जी को, यमुना जी चरणों में झुक गई। अर्थात इसलिए चरणों में झुक गई, भगवान से मिलने के लिए आ रही थी। सो तब तक ससुर जी की दाढ़ उठी गई, दाढ़ी दी गई, सफेद दाढ़ी ससुर जी की, इसलिए यमुना जी शर्मा गई और चरणों में झुक गई। आगे चले वसुदेव जी, मेघों ने दर्शन किया, हम भी घनश्याम, हमारे भगवान भी घनश्याम। तुरंत मेघों ने वर्षा करनी शुरू कर दी है। तो शेष भगवान को लगा, अनंत भगवान को, कि भगवान छोटे ये बरखा कर रहे हैं। तो शेषुन वगार, भगवान शेष 1000 फनों को तान करके भगवान के पीछे पीछे चले गए। वसुदेव जी गोकुल में गए, वहां पर एक बेटी का जन्म हुआ था। बेटा छोड़ करके आए भगवान कृष्ण को, बेटी को लेकर के आए। जैसे यहाँ पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां फिर से बंद गई, पहरेदार उठ गए, कंस आ गया। कंस को सूचना गई, 8वां हो गया। कंस आया, जहां बेटा की जगह पे जहां बेटी को बाया, तब घबराया।
बोले देवताओं ने कहा था कि बेटा हो गए तो बेटी हुई है, इसको भी नहीं छोड़ने वाला। जैसे उस बेटी को मारने लगा, वो बेटी अष्टभुजा बन करके प्रकट हो गई और कहने लगी, हे कंस, मुझे क्यों मारता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस ने कहा, कहाँ पैदा हुआ है? तो बेटी भगवती ने कहा, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरा काल तेरे ही आसपास पैदा हुआ है, ढूंढ। तो वो भगवती वहां से विंध्याचल पर्वत पर जाती है और भगवती विंध्यवासिनी मां बन जाती है। सुन रहे हो? और यहाँ कंस आता है और अपने दूतों से कहता है कि 1 महीने के जितने बच्चे हो रखे सबको मार करके आओ। कंस के दूत चारों तरफ पूतना जैसे दूत उसके घूम रहे हैं, पूरी फौज, और 1 महीने के बच्चों को सब ये मार रहे हैं। इधर गोकुल में क्या हुआ कि नंद बाबा 90 साल के हो गए थे, नंद बाबा की कोई संतान नहीं हो रही। एक दिन कुल पुरोहित जी गए, कैसे संतान नहीं होती, हम जाते हैं। कुल पुरोहित जी ने कहा, पहले मेरे लिए भोजन लगाओ। कुल पुरोहित जी ने भोजन किया और फिर नंद बाबा आया, प्रणाम किया। कुल पुरोहित जी ने आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भवः, जा तेरा पुत्र होगा। नंद बाबा ने कहा, अभी तक तो हुआ नहीं, 90 साल का हो गया। कुल पुरोहित जी ने कहा, हो के रहेगा, क्या करोगे? बोले, गोपाल संतान मंत्र को जाप करेंगे। ठीक है महाराज, करो। फिर क्या था? गोपाल संतान मंत्र का जाप हुआ, माता यशोदा गर्भवती हो गई। और आज कौन चले गया, कौन आया था, कोई पता नहीं चला। नंद बाबा अपनी बहनों को लेने के लिए चले गए, नंदा और सुनंदा। आज नंदा और सुनंदा आई और भाभी के कमरे में क्या देखा कि नील कमल वाला बालक खेल रहा है, किलकारियां भर रहा है। और नंदा और सुनंदा नंद बाबा के पास जाती और कहती है कि हे भैया, है गयो, हो गया, है गया, हो गया, हो गया। बोले, क्या हुआ? बोले, बाबा तब बताऊंगी, पहले हमारे लिए इनाम दो भैया। तो नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी दे दी, बहन जी जो तुम्हें घर पर पसंद हो, दो हार जो भी सब ले ले, पर जल्दी बता क्या हुआ। तब कहती हैं सुनंदा, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो।